मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। मैटर क्या होता है दोस्तों? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, उसे मैटर कहते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी मैं शॉर्ट में बोलूंगा पीओएम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, लगातार मूव कर रहे हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। चौथी स्टेट है प्लाज्मा और पांचवी है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बीईसी। आपको जनरली ये तीन सिलेबस में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब दोस्तों सॉलिड्स क्या होते हैं? इनकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इस बात का ध्यान रखना। इनकम्प्रेसिबल होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। स्पेसिस अगर पार्टिकल्स के बीच में बात करें सॉलिड के तो वेरी लेस होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड में वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए रिजिड होते हैं दोस्तों। इसीलिए क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पेन है हमारे पास, टेबल है, चेयर है, आयरन रोड है, NaCl यानी कॉमन सोल्ट है। दोस्तों लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट नो डेफिनेट शेप। जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसी की शेप एक्वायर करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी इनकी वेरी लेस होती है। स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स मोर देन सॉलिड होता है दोस्तों। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेकिन वीक होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। और फ्लूडिटी, यस ये फ्लूइड्स होते हैं, इनमें फ्लूडिटी का गुण पाया जाता है। वाटर देखिए फ्लो करता है, टी है, मिल्क है, लेमोनेड है और वाटर, ये इसके लिक्विड्स के एग्जांपल है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी इनमें वेरी हाई होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है गैसेस। स्पेस की बात करें तो वेरी लार्ज स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करी जाए तो वेरी वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वेरी लेस फोर्स पाया जाता है। फ्लूडिटी, यस पाई जाती है फ्लूडिटी गैसेस के अंदर, हैंस गैसेस फ्लूइड्स होती हैं, गैसेस बहती हैं। और एयर, अमोनिया, ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, हीलियम, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस, ये गैसेस के एग्जांपल हैं दोस्तों। प्लाज्मा की बात करते हैं दोस्तों, कंसिस्ट ऑफ हाईली एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड पार्टिकल्स, ठीक है। और वेरी हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा पाई जाती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर और न्यून साइन बल्ब्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करते हैं, ये कैसे फॉर्म्ड होती है? फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस, किसी गैस को कूल करते हैं ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, वो बहुत लो डेंसिटी की गैस होनी चाहिए। कहां तक कूल करेंगे? सुपर लो टेम्परेचर तक कूल करेंगे दोस्तों बीईसी को। दोस्तों स्टेट चेंज की बात करते हैं, चेंज ऑफ स्टेट्स। हम स्टेट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर कोई सॉलिड है तो जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को फ्यूजन बोलेंगे दोस्तों, या मेल्टिंग बोलेंगे। फ्यूजन या मेल्टिंग बोलेंगे। अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया तो वो लोग दोस्तों इसे क्या बोलेंगे? लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, उसे फ्रीजिंग बोलेंगे, फ्रीजिंग, ठीक है। अगर लिक्विड को मैं गर्म करने के बाद गैस में कन्वर्ट कर दूं तो उस प्रोसेस को बॉइलिंग या वेपोराइजेशन बोलेंगे। और अगर गैस को ठंडा कर दूं, मैं कूल कर दूं, गैस को कूल कर दूं, कूल करने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलेंगे। अब अलग से ध्यान रखना, अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, बीच में लिक्विड स्टेट ना आए, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। अगर गैस को आप ठंडा करें, वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, बीच में लिक्विड स्टेट ना आए, तो उसे डिपोजिशन बोलते हैं दोस्तों। लेटेंट हीट पर, ये हिडन हीट होती है जब कोई सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है। जब स्टेट चेंज कर रहा होता है तो दोस्तों तभी ये पिक्चर में आती है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, दो चीजों के बारे में। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? ये हीट रिक्वायर्ड होती है दोस्तों टू चेंज, बदलने के लिए 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg सॉलिड को लिक्विड के अंदर उसके मेल्टिंग पॉइंट पर। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है? ये हीट रिक्वायर्ड होती है टू चेंज, बदलने के लिए 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, सॉरी 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इसमें याद रखना टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब तक ये लेटेंट हीट कंज्यूम होती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल होता है लेटेंट हीट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने में पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। इसलिए स्टेट चेंज पर इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों बॉइलिंग और इवेपोरेशन का डिफरेंस देखते हैं। बॉइलिंग को वेपोराइजेशन भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बॉइलिंग और इवेपोरेशन का डिफरेंस। बॉइलिंग में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पर होता है दोस्तों। इसमें इवेपोरेशन में कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस ही होता है, लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये बल्क फिनोमेनन है, सारे के सारे मॉलिक्यूल उठ के वेपर में कन्वर्ट होते हैं और सरफेस के मॉलिक्यूल ही वेपर में कन्वर्ट होते हैं इसके अंदर इवेपोरेशन में। इट डज नॉट कॉज कूलिंग, ये कूलिंग पैदा नहीं करता। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग दोस्तों। और जैसे वाटर इन अर्थन पॉट बिकम्स कूल, ठीक है, जब हमारी स्वेटिंग होती है, परिस्पिरेशन होता है, तो हमें कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है दोस्तों फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो इसके लिए वाट वाला निमोनिक्स आप याद कर सकते हैं। विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया यानी एरिया, और फिर टेम्परेचर।
विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवापोरेशन, यानी विंड स्पीड बढ़ेगी तो इवापोरेशन तेज होगा, कपड़े तेजी से सूखेंगे तेज हवा में। ह्यूमिडिटी, अगर मॉइस्चर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो इवापोरेशन कम होगा, यानी ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवापोरेशन। तभी तो हम जब कपड़े धोते हैं, धोने के बाद उन्हें जब सुखाते हैं तो फैला के सुखाते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, इवापोरेशन फास्ट हो जाए और वे जल्दी सूख जाए। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवापोरेशन, टेम्परेचर बढ़ेगा इवापोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए डेजर्ट कूलर गर्मी के दिनों के अंदर ज़्यादा ठंडी हवा देता है क्योंकि इवापोरेशन ज़्यादा होता है। चलिए दोस्तों डिफ्यूजन देख लेते हैं। इंटरमिक्सिंग होती है इसमें पार्टिकल्स की अपने आप। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, गैसेज में डिफ्यूजन सबसे फास्ट होता है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन का ऑर्डर होता है। थैंक यू दोस्तों।